मोहसिन साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आप टीवी के ऊपर अब क्यों नहीं आते? पहले हम आपके शोज़ को बहुत इन्जॉय करते थे, जो न्यूज़ एंड कंफ्यूज वगैरह आप करते थे, लेकिन अब आप टीवी पर इतना नज़र नहीं आते, उसकी क्या रीज़न है? टीवी पर मेरा नज़र आना कम हो गया है, बल्कि ख़त्म ही हो गया है। इसलिए कि जब उस वक्त भी ख़त्म इस तरह से हुआ था कि मुझे कहा जा रहा था कि मैं अपना मुंह ज़रा बंद रखूं, अपनी थॉट्स ख़यालात सेंसर करूं। उस वक्त भी होता था कि मुझे बीप किया जाता था। तकरीबन मैं 40% से ज़्यादा ही बीप हो जाता था कि मेरा वो, बट बीप से फिर भी पता लग जाता था। मगर अब यह हाल है कि अब कुछ मैं नहीं आ सकता टीवी पे, क्योंकि मैं अपने आप को सेंसर नहीं कर सकता। मैं एक आज़ाद शहरी पैदा हुआ हूँ, मुझे एक ज़बान और दिमाग दिया गया है, और अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो उसको इजहार का मेरा हक़ है बुनियादी। और अगर वो हक़ से महरूम कोई ताकतें करना चाहती हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं अपने मफादात में, किसी के भी मफादात में, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। एक हद तक आप लड़ सकते हैं, उसके बाद आप कहते हैं अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आपको मुबारक, जैसे आपको ठीक लगता है, आप जो चाहिए आप कीजिए। अगर मैं बोलूँगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। लोगों को मेरी ज़बान पे भी एतराज़ है, मगर मैं ज़बान कहता हूँ कि मैं कोई लफ्ज़ भी गैर लुग़वी ज़बान नहीं बोलता, सारी लुग़त में मौजूद हैं, बामुहावरा ज़बान बोलता हूँ। एतराज़ है तो आपका एतराज़ है, मेरा नहीं। अच्छा सर, सेकेंडली इसी से जो चीज़ एक और आती है वो ये आती है कि आपने बात की सेंसरशिप की। मुशर्रफ के टाइम पर आप वो शो कर रहे थे और वो सेंसरशिप आपने देखी है। आपको आज जो नया पाकिस्तान है, जो बहुत सारी प्रोमिसेस करके आया था, उसकी सेंसरशिप और उस वक्त की सेंसरशिप में कोई नज़र आता है टीवी के ऊपर और दूसरे मीडिया के ऊपर भी जो डिस्कोर्स है, उसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? जो नया पाकिस्तान की बात होती है तो मेरे ख्याल में अब ये भी स्लोगन चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब गया पाकिस्तान हो गया है, ठीक है। और बस फ़र्क ये है उस ज़माने का कि डिक्टेटरशिप के उसमें थे। मेरा तो ये हाल है कि मैं अब ज़िया का ज़माना मिस कर रहा हूँ कि क्या अच्छा ज़माना था, ठीक है, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल डिवाइडेड था, सामने था, आपको पता था कौन, अब घुस गए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब तो हाल ये कि मैं सोशल मीडिया में साल में कम से कम 5-6 दफ़ा बैन होता हूँ। फेसबुक पे मैं आई एम ऑफ ट्विटर, बिकॉज ट्विटर पे गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा। आप कोई बात, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती है ट्विटर पे। मैं फेसबुक पे हूँ। फेसबुक पे मैं इस साल, यानी पिछले जो गुजरा साल है, उस पर 5 दफ़ा बैन हुआ, ठीक है। उससे पहले साल भी बैन हो चुका था। तो अब ये हाल है, उससे पहले साल में 3 दफ़ा बैन हुआ था, पिछले साल 5 दफ़ा बैन हुआ। आप देखिए 2020 में कितनी दफ़ा बैन होता। तो ये हाल है कि जो आपकी ये स्पेस है ये भी ली जा रही है। और मैं ये फेस्टिवल्स को देखता हूँ, ये फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स, ये थिंक फेस्ट, अफकार ताज़ा तो हम कह रहे हैं, मगर लोग खुद सवाल पूछते हुए डर रहे होते हैं। 1-2 सवालात मैंने पूछे तो लोगों ने कहा ये सवाल, ये नहीं, ये वो। भाई अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज मैंने बात हुई है करतारपुर पे सेमिनार हो रहा था रिलीजियस टूरिज्म पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी और जिन्ना की स्पीच को बार बार, मैंने कहा एक जिन्ना की एक स्पीच को बार बार हम कहते तो हैं, मगर उस स्पीच को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद है उसके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंटी वेमेन है, एंटी, आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस वर्ड माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियत, मगर दूसरे मज़ाहिब के भी ख़िलाफ़ है। दूसरे मज़ाहिब तो छोड़ें, दूसरे फ़िरक़े के ख़िलाफ़ है। सिर्फ हम एक सुन्नी फ़िरक़े को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा प्रियम्बल जब तक चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की, नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब हमें मॉडर्न टाइम्स में हमारा वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आउटडेटेड है। आप आगे बढ़ाएं ना उसको, उस पे लोग नहीं, ये सवाल नहीं पूछने चाहिए था, क्यों नहीं? हम बात क्यों नहीं कर सकते? मगर बहुत सारी सेंसरशिप हमने खुद पे लागू की हुई है। अब सेल्फ सेंसरशिप है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंसरशिप इज सेल्फ सेंसरशिप, और यही सेल्फ सेंसरशिप मेरे ना टेलीविज़न पे आने का बायस है, क्योंकि मैं सेल्फ सेंसरशिप को नहीं मानता। मैं सेंसरशिप को ही नहीं मानता, और सेल्फ सेंसरशिप को तो बिल्कुल ही नहीं मानता। ठीक है, थैंक यू।